नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में आज चर्चा होगी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर, और उसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और समीर चौगांवकर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा पूरी हिंदुस्तान में हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले मां भारती के सपूतों को पूरा देश नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। हर तरफ उदासी है, आतंकियों के खिलाफ गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी बस उन आतंकियों के खात्मे का इंतजार कर रहा है जिनकी कायराना करतूत ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अब हर तरफ शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है। देश के दुश्मनों पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आखिरी प्रहार भी जारी है। अनंतनाग के कोकरनाग के पहाड़ पर गुफाओं में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से बम बरसाए गए हैं। ड्रोन से आतंकियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। आतंकी जिन ठिकानों पर छिपे हुए हैं उन्हें उड़ाया जा रहा है। बस किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि सेना ने 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत का बदला ले लिया है। जहां बम बरसाए जा रहे हैं वही वो जगह है जहां गुफाओं में लश्कर का कमांडर उजैर अहमद खान और उसका साथी छिपा है। ऑपरेशन करीब 60 घंटे से चल रहा है। सेना पूरे ऑपरेशन में ड्रोन की भी मदद ले रही है। कल से इस ऑपरेशन में हेरोन ड्रोन को लगाया गया है जो हथियारों से लैस है। एक तरफ सेना का यह एक्शन है तो दूसरी तरफ सियासी रिएक्शंस भी हैं। मोदी सरकार हमेशा ये कहती आई है कि नया भारत एक सिर के बदले 10 सिर से लेगा। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान उसी एक्शन के इंतजार में है। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक की मांग हो रही है, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे सियासी चेहरे भी हैं जो ऐसे मौके पर भी एजेंडा चलाते हैं और शहादत को शर्मिंदा करते हैं। जैसे ही हमारे जवानों की शहादत की जानकारी देश के सामने आई, पूरा देश गमजदा हो गया। लेकिन इंडिया अलायंस के सहयोगी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत शुरू कर दी, जिससे एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। दोनों मुल्कों में बात करनी होगी, और कुछ से मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी 2 मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। क्या करेंगे आप? जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शहादत हुई है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। तो एक तरफ जहां पूरे देश में माहौल गमगीन है, देश के वीर जवानों की शहादत पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, पूरा देश गुस्से से उबल रहा है और इस शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है, तो वहीं इस पर सियासत के अपने अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये ऐसा वक्त है या ऐसा मौका है जब हमारे देश के जवान जिन्हें हम अंतिम विदाई दे रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू हैं, ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करना क्या देश के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करना नहीं है? नहीं, ऐसे वक्त में नहीं प्राची, मुझे लगता है कि ये किसी भी वक्त इस तरह की बात करना वो बेशर्मी है, और फारूक अब्दुल्ला उस बेशर्मी का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए जरा सा भी सकुचा नहीं रहे। ये कश्मीर की सत्ता में एक तरह से कहें कि बाप दादाओं का राज चलाते चले आ रहे थे। इन लोगों ने वहां के हालात सुधारने की कोई कोशिश नहीं की,
लंबे समय तक वहां के लोगों के मन मिजाज में, दिमाग में पाकिस्तान बसता रहा और उसको ये एक तरह से कहें कि हवा देते रहे कि ठीक है चलो होता रहेगा। और आज जब जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए वो खुद तैयार हैं, उस समय में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी होगी। वो रेजोल्यूशन बता रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान से बात क्या करनी होगी कि अच्छा तुम आतंकवादी मत भेजो, और क्या वो इससे मान जाएगा या पहले वो मानता रहा है? हर कोशिश इस देश के जो भी नेता रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हर कोशिश करके देख ली। ये पॉलिसी यही ठीक है कि अगर गोली चलती रहेगी तो बोली नहीं हो सकती। और जहां तक रही बात कि पाकिस्तान से बात करने की, वो मुल्क तो बर्बाद है, खत्म है। वहां तो आतंकवादी सेना और आईएसआई के ऊपर बैठते हैं, वहां हर दिन उनके हुक्मरान खुद जूझते रहते हैं। वो क्या बताएंगे कि कौन कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। हां, यह जरूर है कि जो बात अभी वीके सिंह साहब ने कही, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनाई दे रही है? क्या यह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो पार्टियों के नेता हैं, जो भाजपा कांग्रेस सबके नेता हैं, उनको सुनाई दे रही है? आप ये तमाशा नहीं कर सकते। ये तमाशा नहीं हो सकता है कि भाई ये अमन की आशा चल रही है, हम एक दूसरे से पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर रहे हैं। गोली चलती रहेगी, हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे, और हम कहेंगे कि नहीं नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उस पर ताली बजाएंगे, हम उस स्टेडियम में वो रोमांच और वो तनाव देखेंगे। ये शर्म करने वाली बात है। सरकार इस पर सोचे, और निश्चित तौर पर हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी है, ये आतंकवादी मारे जाएंगे, जो बॉर्डर पार हों उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं। देश का हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन साथ में यह भी चाहते हैं कि यह वाला तमाशा भी बंद हो कि पाकिस्तान का कलाकार, पाकिस्तान का क्रिकेटर, वो भी नहीं चाहिए भैया। यह तमाशा बंद होना चाहिए। इस वक्त जरा भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहां चलते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि जब ऐसी परिस्थिति देश में होती है, आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे, अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर, उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है, अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है, कहते हुए भी दुख होता है कि सैफुद्दीन सोज, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुख्य स्थान इन राजनीतिक पार्टियों ने दिया हुआ है, अपने अलायंस में, अपने पार्टी में, अपने ग्रुप में।
तो बीजेपी की तरफ से भी इस पर हमला किया जा रहा है। विजय त्रिवेदी जी, ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देश के तमाम लोगों को एकजुट खड़े होकर अपने दुश्मनों को जवाब देने की उम्मीद रखी जा रही है, ऐसे वक्त में अगर अलग अलग राय सामने आएगी और खासकर इंडिया अलायंस के लोग निकलकर ये कहेंगे कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है, आतंकियों के मन में क्या चल रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता करना है, तो ये क्या मनोबल पर चोट करने जैसा नहीं है? देखिए, भारत सरकार की, भारत की हमेशा से ये नीति रही कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती। और मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी देश जिसका आत्मसम्मान हो वो कभी भी गोली और बोली साथ साथ नहीं चलाएगा कि आप गोली मारते रहे हो, मैं कहिए 2 मिनट गोली रोकिए, मैं बात करता हूँ आपसे। या तो कोई डरपोक होगा, कमज़ोर होगा, वो इस बात की बात कर सकता है। आप यूक्रेन जैसे देश को देखो जो रूस के साथ 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, क्या उसने कहा है आत्मसम्मान के लिए बोली और गोली को साथ साथ चलाना, उसका फ़ायदा नुकसान अलग हो सकता होगा वो। दूसरा, आप हिस्ट्री देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बोली की या बातचीत की एक्सरसाइज नहीं हुई है। आप तो वो वक्त याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होकर खुद बस में जाके लाहौर चले जाते हैं और लाहौर में बात करते हैं, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, है ना, और लौटते भी नहीं है कि उससे पहले कारगिल हो जाता है। तो उस मुल्क से हम बातचीत करें, ये एक मतलब हैरानी वाली बात है। और दूसरा, मैं तो अभी हैरान हुआ ये देख के, फारूक अब्दुल्ला साहब को भी और सैफुद्दीन सोज साहब को भी, कि ये यूएन रेजोल्यूशन की बात अब कहाँ से आ गई। पाकिस्तान भी उस बात का जिक्र नहीं कर रहा है जिसका जिक्र हमारे यहाँ पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। वो तो बात ही खत्म हो गई है, यूएन रेजोल्यूशन की बात कहाँ है। अभी तो बात बहुत आगे बढ़ गई जब हम बात कर रहे हैं कि पीओके को कैसे हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। और पीओके के बहुत सारे लोगों के मैंने विजुअल्स देखे जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाए क्योंकि वहाँ के हाल खराब है। अभी आतंकवादी गतिविधियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के हाल खराब है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उसको नहीं संभाल पा रहे। तो उनके लिए ये एक वो है, टोस्ट है कि भाई आप ये टोस्ट खाइए कि हमने देखो वहाँ पर आतंकवाद फैला रखा है, हम हिंदुस्तान को परेशान किए हुए हैं। तो जब भी पाकिस्तान परेशान होता है तो उसके पास केवल यही रास्ता होता है, क्योंकि वो उसको अपने मुल्क के हालात को नहीं सुधार सकता, वहाँ पर बात नहीं कर सकता, तो वो ये करता है कि आतंकियों की घटनाओं को बढ़ाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात दोनों की है। दूसरी तरफ भी देखिए, जनरल वीके सिंह साहब केंद्रीय मंत्री हैं, जनरल रहे हैं आर्मी के, वो जो बात कह रहे हैं, क्या भारत सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या आप गोली और बोली का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन बॉल और गोली को साथ चला रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है आपके हिंदुस्तान में जब इस तरह की बात चल रही हो? और अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, पूरा देश परेशान हो, हमारे 4 बड़े जवान जो हैं, अफसर जो हैं वो शहीद हो गए हैं, उस वक्त हम तय कर रहे हैं कि हमारा मैच कैसे होगा, क्रिकेट का मैच कैसे होगा। और जनरल जो हैं बात कर रहे हैं, मुझे हैरानी है, जनरल वीके सिंह को बाइट नहीं देनी चाहिए, उनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, उनको सरकार से बात करनी, उनको क्या बाइट देनी है? वो तो सरकार से बात करें कि इस पर फैसला क्या किया जाना चाहिए। और संबित पत्रा साहब जो बात कर रहे हैं वो 50% ठीक बात है। वो बात कर रहे हैं कि इनके साथ इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में वो लोग आए हैं, लेकिन इससे पहले वो संबित पत्रा जी के दोस्त रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार चलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो खुद के गिरेबान में भी झांकना चाहिए। इसलिए पहले अपना दिमाग क्लियर करें और जनरल साहब की बात को सरकार को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए कि ये वक्त अभी क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का है या नहीं है। और या ये फिर हम मान लें कि क्रिकेट हो रहा है तो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रही। देखिए, इन पर तो फैसला होगा और उस पर चर्चा होगी, चर्चा होनी शुरू भी हो गई है समीर जी। लेकिन जो पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही है, कश्मीर की जो तस्वीरें इन दिनों हमने देखी, बदलते कश्मीर की हमने तस्वीरें देखी, वो बौखलाहट पाकिस्तान में है, ये समझ में आता है। आतंकवादी यहाँ आकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी समझ में आता है। लेकिन इन आतंकियों के प्रति और पाकिस्तान के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर अगर हमारे देश के नेताओं के अंदर होगा तो क्या उन्हें नजर नहीं आती बदलते कश्मीर की तस्वीर? क्यों उसे इग्नोर करके पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की बात कही जाती है? बिल्कुल प्राची जी, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है। जब से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है और जब से पाकिस्तान बना है तब से कुछ ऐसे तत्व भारत देश के अंदर है जो हमेशा पाकिस्तान परस्त रहे हैं
वो किसी ना किसी मौके पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे। ऐसे लोग भी जो चीन का भी सपोर्ट करते हैं, अगर चीन घुसपैठ करता है तो वो सेना के से प्रश्न करते हैं। अगर सेना कश्मीर में आतंकवादी पे कार्रवाई करती है, बुरहान वानी को मारती है, तो उस पर आंसू बहाने वाले लोग हैं देश के अंदर। तो मुझे लगा ऐसा तबका हमेशा भारत के अंदर रहा है, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। भारत ने बहुत मौका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा में शिखर वार्ता की थी परवेज मुशर्रफ के साथ। विजय जी ने ऐसा बताया कि लाहौर बसेगा, उसके बाद कारगिल हुआ, और कई मौकों पर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बहुत समय दिया है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति में और खासतौर से पड़ोसी देशों के सबक भी सिखाए, संबंध भी बनाए, और पाकिस्तान को जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के द्वारा ठीक किया था, तो मुझे लग रहा है वो फिर समय वापस आ गया है कि अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए। लेकिन अब ये तो उमर अब्दुल्ला हुए या फारूक अब्दुल्ला हुए या महबूबा मुफ्ती हुई, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से सपोर्ट पाते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मांगने से मना करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अब तो पीओ के भी कुछ दिनों में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोदी सरकार की तैयारी चल रही है और जिस हिसाब से सेना का मनोबल है, आने वाले दिनों में पीओके में भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। और पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, देश एक बिल्कुल कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहा है, उसे कोई भीख दे नहीं रहा। और भारत आज चंद्रयान भेजने के अलावा दुनिया में तमाम बड़े कार्यक्रम में इन्वॉल्व, G20 का सफल आयोजन कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है जो इस तरीके से घटनाओं से निकल रही है। अब वक्त आ गया है कि सेना एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को उनके घर में घुस के सबक सिखाए। पूरे देश की जनता देश के साथ और सेना के साथ है। प्राची जी, एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी बात सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक की कर रहे हैं, माहौल भी बन रहा है, ये तो सरकार को और हमारी सेना को फैसला करना है कि क्या करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े दिनों में फिर आपके पास ये रिएक्शंस भी मिलने लगेगा कि देखिए फिर से ये सरकार जो है सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही है, क्योंकि मई में चुनाव होने, और अगर आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अभी तो हम बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक को 2019 के चुनावों के साथ जोड़ते हुए 4 साल से चला ही रहे हैं, 4.5 साल से। तो यदि ये फैसला सरकार को देखना है और सेना की राय लेकर करना कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन ये राय भी बहुत जल्दी आने वाली होगी कि यदि कोई ऐसा फैसला हुआ कि 2024 के जो चुनाव हैं, आम चुनाव, उसको देखकर सरकार ने ये फैसला किया है। नहीं, लेकिन विजय जी अगर ये हम लोग सोचने लगे ना, मैं ये तो इस देश आशंका संभावना बता रहा हूँ, मैंने इसमें कोई कमेंट नहीं किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने अच्छा किया ये जी। लेकिन अगर ये वाली राजनीति की चिंता अगर भारत की सरकार करने लगे, तब तो फिर पाकिस्तान कुछ भी करता रहेगा। और पहले होता ही था ना, हमने देखा है ना कि कौन सा शहर आप नाम लीजिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, वाराणसी, जो मतलब आप शहरों के नाम लेते चले जाइए और वहां आपको कोई ना कोई धमाका होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले की सरकारें ये नहीं कर पाती थी और आज की सरकार ये कर रही। यही वजह है कि वो करने का साहस नहीं होता। ये जिसको कहे कि ऐसी घटना हुई है जिसने हम सबको पीड़ा में डाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राजनीतिक स्तरहीन विमर्श के डर से भारत की सेना, भारत की सरकार कार्रवाई नहीं करे, करना ही चाहिए। मैंने ये कहा कि भारत सरकार इस पर चिंता नहीं करे। मैं तो प्राची जी के प्रोग्राम का एक आइडिया बता रहा था कि अगले दिनों उनको एक प्रोग्राम ये वाला भी करना पड़ सकता है। अच्छा, लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या टाइमिंग का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आप विपक्ष में हैं, आप सवाल पूछिए। देश पर अगर कोई खतरा मंडरा रहा है, देश पर अगर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है या आतंकी नापाक अपनी हरकतों में कामयाब हो रहे हैं, आप सवाल पूछिए। लेकिन जो टाइमिंग है, अभी कल जिस तरीके से नैरेटिव चल रहा था, उसे जश्न से जोड़कर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या ये वक्त जश्न मनाने का है जब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो बहुत ही हल्की चर्चा थी और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ऐसी चर्चा करते हैं तो लोग मतलब थोड़ा कुछ ध्यान में नहीं रहता। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता कि उस वक्त सोनिया जी क्या कर रही थी, राहुल जी क्या कर रहे थे, कौन विदेश में कहाँ मौज में था या बड़ा दुखी था, या प्रियंका जी क्या कर रही थी, मैं तो नहीं जानता हूं। लेकिन ये पहले से तय कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी का जश्न नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी। प्रधानमंत्री G20 के सफल आयोजन के बाद आए थे, उन्होंने कार्यालय पर ही अपने उनका स्वागत किया। अब अगर इससे उसको जोड़कर देखा जाए या पहले से जो प्री प्लान्ड चीजें हैं, हमारा देश ढेर सारी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहता है। इस देश में नक्सली हर दूसरे चौथे पता नहीं कितने लोगों की जान लेते रहते हैं, सरकारें उनसे लड़ती रहती हैं, लेकिन क्या पूरा देश रुक जाता है? और हम ये भला कैसे मान सकते हैं जिस सरकार ने कभी भी सेना के मनोबल पर जरा सा भी असर नहीं पड़ने दिया, जो सरकार जब भी पाकिस्तान ही नहीं
चीन से भी हमारे किसी तरह के संघर्ष की स्थिति हुई तो भारत सरकार ने कड़े से कड़ा निर्णय लिया। उस पर हम ये कहें कि नहीं, एक कार्यक्रम चल रहा था, वो सोशल मीडिया के लिए ठीक है और अभी कांग्रेस और दूसरे जो अलायंस है उनके जो आईटी सेल हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा कतई ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री या भारत सरकार वो पूरी तरह से रुक जाती, वो उसका जवाब देगी, दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, हमारे सैनिकों का जीवन सुरक्षित रहे, ये तय करेगी। लेकिन जनरल सिंह की बात को भी सरकार को सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गंभीरता से देखना चाहिए कि उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन उसके रिपरकशंस को भी एक नज़र डालनी चाहिए सरकार को। अभी कितनी स्ट्रांग भूमिका में हम हैं विजय जी, जो सरकार ने अभी तक कदम उठाए हैं, क्या ये मैसेज देने के लिए काफी है पाकिस्तान को, या जैसे अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि वीके सिंह की बात को भी सुनना चाहिए, इन दिशा में भी कदम उठना बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान को फिर एक संदेश जाए कि ये वो भारत नहीं है जिस पर आप हमला करते हैं? देखिए, मैं जनरल सिंह की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जनरल सिंह को मैं भारत सरकार के मंत्री के तौर पर नहीं देखता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेना में गुजारी है, तो वो फौज का मनोबल, फौज का दिमाग, फौज की सोच समझ को समझते हैं। उनको समझ में आता है कि जो फौजी वहाँ पर अनंतनाग में शहीद हो रहा है और उसी को खबर हो कि अरे ये सरकार तो हमें अनंतनाग में तो शहीद कर रही है और वहाँ पर क्रिकेट मैच करा रही है। तो या जैसे आपने जिक्र किया कि अब्दुल्ला साहब ने बोला कि बातचीत करें, अब आज बातचीत करने बैठ जाएं तो फौज का मनोबल क्या होगा? आज मनोबल क्या होगा? बातचीत कभी होनी है नहीं होनी है वो अलग विषय है, आज तो बिल्कुल मौका नहीं है ना। मौका और दस्तूर की बात बहुत बार होती है ना, हमारी सामान्य जिंदगी में भी हम मौका और दस्तूर देखते हैं कि कैसे करना है। तो क्या आज ये मौका है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए? और अब्दुल्ला साहब की तो पूरी फैमिली कश्मीर और पाकिस्तान के कन्फ्रंटेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। भारत सरकार में उनकी भूमिका रही है। आज वो राजनीति में मानक तय करने होंगे कि जब आप सवाल उठा रहे हैं, आप सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, उस वक्त आप सेना के मनोबल को तो बीच में नहीं लेके आ रहे, सेना के मनोबल को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे बयान वाकई में सेना के कॉन्फिडेंस पर जरूर असर डालते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।